क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 23 मई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से संबंधित जो टॉपिक्स जो कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों में आ सकते हैं वो हैं ये वाइट फंगस। अब देखो, काला फंगस था, अब ब्लैक फंगस। अच्छा, कभी तो आप लोगों ने देखा होगा ना, ये मिठाई पे वाइट फंगस जो लग जाता है, वही चीज़ है। कहाँ पे क्या है पूरी चीज़ जानेंगे। और न्यूयॉर्क की देखिए एक वैक्स एंड स्क्रैच प्रोग्राम एक चलाया है इन्होंने। सिंपल ये है कि लोग वैक्सीन लगवाएं, इसके लिए एक प्रोत्साहन वाली एक ये इंसेंटिवाइजेशन करने के लिए एक प्रोग्राम है बस। सरकार बनाम व्हाट्सएप गोपनीयता नीति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा ब्रीच हो गया, ये भी साइबर सिक्योरिटी से संबंधित ही है एक तरीके से, एयर इंडिया का। और 2011 से लेकर कोई भी एयर इंडिया की फ़्लाइट में चढ़ा है तो एक बार जो है अपने डेटा को सिक्योर कर लो, पासवर्ड वासवर्ड सब चेंज कर लो, क्योंकि उसमें जितना भी डेटा हो सकता है जो कि उनको पैसा निकालने में आसानी हो सकती है, इसमें सब कुछ चला गया है उसमें। ठीक, 2011 से बोल रहा हूँ। और अगला है A76, ये एक बहुत ही बड़ा हिमखंड है। ठीक, अंटार्कटिका से निकला है। अंटार्कटिका का आप लोग को मैपिंग करनी है आज एक्सरसाइज। ठीक, यहाँ पे भी मैंने जोड़ा है, उसमें थोड़ा बताऊंगा, लेकिन आप लोग खुद से भी करिएगा। और आज कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं लगा मुझे, लेकिन एक चीज़ रिमाइंडर आप लोग के लिए कि 2021 का यूपीएससी और ईपीएफओ 2020 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप जो है चालू है। आप लोग 8564880530 9606060689 पे कॉल करके जानकारी लेते हुए एडमिशन ले सकते हैं। पहला टॉपिक देखिए, वाइट फंगस। अब क्या हुआ, ये भी जैसे ब्लैक फंगस था, क्या नाम था, म्यूकोर माइकोसिस। ठीक, इसको जो है अभी हम लोग ये बोल ही रहे थे, सरकार जो केंद्र सरकार है, कि इसको एपिडेमिक महामारी घोषित करो, तब तक भैया ब्लैक फंगस की जगह वाइट फंगस भी आने लग गया। ये अभी देखा गया है बिहार में, पटना में। ठीक, और ये होता क्या है ये भी देखिए, कोविड वाले पेशेंट में ज़्यादा हो रहा है। ठीक, और उसमें भी सारे जो चीज़ें जैसे ब्लैक फंगस में होती थी वो यहाँ पे भी, लेकिन ये वाला जो है ये प्राइवेट पार्ट्स और इन सब में भी हो रहा है। ठीक, तो कई लोग तो छुपा भी रहे हैं, तो ये भी चक्कर है, ऐसा ना करें। डॉक्टर्स जो है उनको आप लोग को ज़रूर बताना चाहिए ऐसी बातें। ठीक, वाइट फंगस है और ये कुछ जो है इफेक्ट कर रहा है, कुछ लोगों को इसने किया है अभी। ठीक, पटना बिहार में भी देखा गया, ये ज़्यादा जो है डेंजरस बताया जा रहा है ब्लैक फंगस से, और वाइट फंगस ज़्यादा जो है डेंजरस बताया जा रहा है। अगला ये है कि इसका कॉजेज़ क्या है। एक तो भैया वहीं प्रतिरोधक क्षमता आपकी अगर कम है तो आपको हो जाएगा, जो कि आजकल कोविड-19 में। अब कोविड-19 में क्या होता है कि जो बंदे हैं जो उनको मतलब आईसीयू में पड़े हुए हैं ऑलरेडी, जो है उनकी प्रतिरक्षात्मक क्षमता कम है, ऊपर से वो स्टेरॉइड खा रहे हैं। स्टेरॉइड खाने वाली जो दवा, अब देखो लंग्स में इन्फेक्शन है, सारी चीज़ें हैं, कोविड-19 से निपटना तो स्टेरॉइड तो खानी पड़ेगी। जैसे कि एक नाम है मेड्रोल, आप जाइए दुकानों में मिलेगी ही नहीं, इतनी ज़्यादा जो है इसकी वो हो रखी है डिमांड। तो स्टेरॉइड खा रहे हैं तो उन लोगों में ये वाइट फंगस ज़्यादा हो जाता है। ठीक, और पानी वानी, तो इसलिए सैनिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। स्वच्छता रखना जरूरी है, नहाइए धोइए और अच्छे से मतलब जो है सैनिटाइज़र ये सब भी यूज़ करिए। ठीक, हाइजीन बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया, जो मोदी जी ने पहले से कह रखा था, जो है स्वच्छता, ये चीज़ें देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और उसकी वजह से जो है अब वैसे भी थोड़ा सा क्या करें, कोई नहीं बच पाया, लेकिन ये जिसने रखी है स्वच्छता उसको जो है अब ये फंगस वंगस तो नहीं होगा, ये वाली बात है। सिम्टम वाइट फंगस के वही हैं आपके, जैसे कि कोविड वाले फंगस वो होते हैं सिम्टम। अच्छा, एक चीज़ है इसमें, आपको कोविड वाले पूरे सिम्टम मिलेंगे लेकिन आपकी रिपोर्ट निगेटिव आ जाएगी, तो आप समझेंगे यार रिपोर्ट निगेटिव है ही नहीं, लेकिन आपको वाइट फंगस हो सकता है। ठीक, किसी को अगर सिम्टम आ रहे हैं तो वो कोविड-19 वाले सिम्टम है, वहीं सब जो है स्मेल ना आना, टेस्ट ना आना। अगर स्मेल और टेस्ट नहीं आ रही ना, बिना कुछ सोचे समझे डॉक्सी एवर्टिंग वाली जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी आती है ना मेडिसिन वाली, वो लेना स्टार्ट कर दिया करिए, टेस्ट वेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अच्छा, इसका पता कहाँ चलता है वाइट फंगस का, ये सीटी स्कैन या फिर एक्सरे के जरिए पता चलता है इसके बारे में। और ये वही है कौन कौन से पार्ट को ये इफेक्ट करता है, आपके नाखून, स्किन, स्टोमक, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट्स और माउथ। ठीक, और लंग्स वंग्स तो करता ही, वो तो है ही है। ठीक, वो कोविड पेशेंट क्यों ज़्यादा प्रोन है भैया, वही सिम्टम जो, और उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, डायबिटीज़, कैंसर पेमेंट्स, इनमें स्टेरॉइड ज़्यादा दिए जाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ये कर रहा है। और इट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग दोज कोरोना वायरस पेशेंट्स वो आर ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट। जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट मतलब कुछ भी छोड़ नहीं रहा है, जो मतलब सब कुछ इस समय बहुत ही कठिन समय है। मेरा आप लोग से फिर से पुनः अनुरोध है, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। ठीक, जिम्मेदार बनिए, बिल्कुल लापरवाही मत करिए, और जो है जितना हो सकता है उतना जो है सावधानी बरतिए प्लीज़। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है न्यूयॉर्क का वैक्स एंड स्क्रैच।
देखो सिंपल सा है, न्यूयॉर्क ने चालू किया, ये चाहते हैं कि कोविड की जो वैक्सीन है, तो वैक्स बोल दिया उन्होंने, उसको जो है 18 साल के ऊपर वाले लोग न्यूयॉर्क में जो भी, ठीक, जो भी जो सरकार के द्वारा जो संचालित जो साइट्स है जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है, अगर वहाँ पे 18 साल के ऊपर वाले लोग लगाते हैं, वहाँ पे जाके अपना वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो उनको एक लॉटरी दी जाएगी, ठीक, लॉटरी का टिकट, उसको आप स्क्रैच करके, मतलब वैसे तो ये फ्री टिकट दिया जाएगा लॉटरी का अगर आप कराते हो, मतलब वही ये प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों की आओ भैया वैक्सीन कराओ। 50% से ज़्यादा वैसे हो चुकी है यहाँ न्यूयॉर्क में, लोगों का जो है वो हो गया है जो टोटल पॉपुलेशन है वैक्सीनेशन। तो लेकिन फिर भी ये लोग कर रहे हैं ताकि जो है लोग वैक्सीन हेजिटेंसी से निकलें, हेजिटेट ना करें और आके वैक्सीन कराएं। तो फ्री में टिकट मिलेगा उनको, लॉटरी टिकट, उसको स्क्रैच कर सकते हैं। वैसे इसकी कीमत $20 की है शायद, और जो है इसमें इनाम जो जीत सकता है व्यक्ति वो $20 से लेकर, मतलब मिनिमम भी जीत सकता है, लेकर $5 मिलियन तक भी जीत सकता है, यानी 50 लाख। तो ये वाली चीज़ है, ठीक। और जो है यही बस, इसमें और कुछ नहीं। कोविड-19 का है, 160 लोग हो चुके हैं मिलियन यहाँ पे वैक्सीनेटेड, और इनमें यही कि प्रोत्साहित करना है लोगों को। और रिटेलर $20 का ये वैसे मिलता है फ्री में, 18 साल के ऊपर वो लोग। और फाइज़र की वैक्सीन वहाँ चल रही, सिंगल शॉट जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी चल रही है। 5 मिलियन, मिनिमम $20 से 5 मिलियन तक जीत सकते हैं, प्रोत्साहित करना है। न्यूयॉर्क में देखो, जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं उनको तो 63% करीबन हो चुके हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क की बात हो रही है यहाँ पे, यूएसए की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना। 51% जो टोटल पॉपुलेशन है वो भी हो चुकी है। सिंपल ये बस, और इसमें कुछ भी नहीं था। अगला जो हमारा टॉपिक है, सरकार बनाम व्हाट्सएप गोपनीयता नीति। अब देखो, आप लोग ने व्हाट्सएप जैसे यूज़ कर रहे होगे, ठीक, तो उसमें क्या है कि रोज़ एक प्राइवेसी वाली पॉलिसी आती है कि जो है 25 मई तक आपको करना है, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। व्हाट्सएप क्या कह रही है उसका संस्करण पहले समझ लेते हैं। उन्होंने कहा है कि भैया हम आपसे कोई, देखो, एंड टू एंड मतलब इंक्रिप्शन देते हैं, यानी कि आपका जो आपने मैसेज भेजा वो वहाँ से कुछ इंक्रिप्शन कोड जो हुआ वहाँ से, वहीं से चला, आपने पढ़ा और फिर जिसको गया फिर वहीं पढ़ सकता है। बीच में कोई भी इसको लीक नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि खुद भी व्हाट्सएप वाले भी, ऐसा व्हाट्सएप कहता है, ठीक। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये कहता है कि जो लोग बिजनेस करते हैं, ठीक, और बिजनेस वाले, कई लोग का जो है बिजनेस अकाउंट भी होता है, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे, तो वो वाले जो लोग हैं, सिर्फ उनका मैसेज हम ये कह रहे हैं कि आपका जो है डेटा हम फेसबुक पे कुछ एडवर्टीजमेंट के लिए, ताकि जो लोग मतलब आप मान लीजिए कोई चीज़ आप बिजनेस कर रहे हो, कोई चीज़, कोई गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो, तो आपका जो है आपको लोग मिल सके, और कोई मान लीजिए चाहता है वाले गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो दोनों ही लोग को मिलाने का काम बस करना चाहते हैं। तो व्हाट्सएप से जो डेटा होगा बिजनेस वाला, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वाला, उसको हम फेसबुक के साथ में जो है जोड़ के वहाँ से एडवर्टीजमेंट थोड़ा बहुत करवाएंगे, ठीक। आपको ये भी बता दूं, फेसबुक का ही जो है व्हाट्सएप भी है और इंस्टाग्राम भी है। और देखिए दिक्कत कुछ नहीं है यहाँ पे, ये जो इन्होंने कहा व्हाट्सएप ने, इस पे लोग ये कह रहे हैं कि यार तुम कैसे डिफाइन कर पाओगे कि ये बिजनेस के लिए है, और कैसे तुम मतलब ये सब इंश्योर करोगे कि कोई प्राइवेसी ब्रीच नहीं होगा। अगर आप लोगों ने क्या एक चीज़ नोटिस करी है, कोई आपको नंबर देता है या फिर आप किसी नंबर मांगते हो, ठीक, मोबाइल नंबर, आप ध्यान देना, अगर आपने दिया हो, आपके पास तुरंत उस व्यक्ति का जो है फेसबुक पे आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट की सजेशन आ जाएगा। ये कैसे आ रहा है, ठीक, क्योंकि मोबाइल नंबर दिया, मोबाइल नंबर से तुरंत ही वो जो है ऑटो डिटेक्ट हो जाता है व्हाट्सएप पे। देखा कि नहीं देखा है, व्हाट्सएप पे डिटेक्ट हुआ, एक उसने वहाँ पे डेटा उठाया और इसने फिर सीधे उठा के भेज देता है फेसबुक पे। अच्छा, जो हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं तो फेसबुक जो टर्म्स एंड कंडीशन आती है उसमें ये टिक करवाता है हमसे ही, हम लोग पढ़ते नहीं है, ठीक। तो गलती हमारी भी है थोड़ी बहुत। तो ये आप देखना, तुरंत व्हाट्सएप से हुआ, वहाँ से ये फेसबुक डेटा भेजता है, वहाँ पे आपके पास तुरंत उसी व्यक्ति का फ्रेंड रिक्वेस्ट का सजेशन आने लगेगा। इनका कुल मिला के ये है कि लोगों का डेटा उठाओ, आपने क्या सर्च कर रहे हो, क्या देख रहे हो, कैसे क्या है। आपने मान लीजिए कोई जो है कोई मतलब शूज़ का आपने देखा, ठीक, वो फिर आपके पास वहाँ फेसबुक पे यहाँ पे जो है एडवर्टीजमेंट शूज़ के आने लगेंगे, ठीक। तो ये एक तरीके से आपका डेटा आपको पलट के आपको बेचा जा रहा है। तो ये चीज़ें सिर्फ डेटा तक ही नहीं है, खरीद फरोख्त तक की चीज़ें नहीं है यार, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एयर इंडिया वाला अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसमें क्या हुआ, उसमें भी एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है सीता नाम से, ठीक। वो भी मतलब जो है पूरा बुकिंग, जैसे इंडियन रेलवेज में जो है IRCTC काम करता है ना, वैसे ही सीता काम करती है ये आपका स्विट्जरलैंड की कंपनी, IT से रिलेटेड जितना भी है, बुकिंग, रिजर्वेशन, डिपार्चर, ये सारी चीज़ें। अब वो डेटा उठाते हैं, अब देखो ब्रीच हो गया तो कितना लोग, 45 लाख लोगों का जो है डेटा ब्रीच हुआ है, कितना रुपया चुराया जा सकता है, समझ रहे हो कितने, मतलब और भी चीज़ें हैं यार, कई लोग की गोपनीयता वाली चीज़ें हैं कई, और वो भी जा सकता है।
तो इस पर क्या हुआ पूरे चीज़ आप समझ लेते हैं। फिर इस पे पहले तो गवर्नमेंट भी आ गई, खूब हो हल्ला मचा सोशल मीडिया पे कि हम नहीं करेंगे, ठीक है, पूरे जो है जितने भी लोग हैं, और तो इंडिया के और पूरे और भी देशों में काफ़ी लोगों ने मना किया। तो गवर्नमेंट में मंत्रालय कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस मंत्रालय ने बोला कि भैया क्या है, उसने जो है कुछ क्वेश्चंस उससे पूछे हैं, फिर से अभी उनको कहा है कि क्यों तुम ये करना चाहते हो। और गवर्नमेंट, देखो एक चीज़ और समझ लो, गवर्नमेंट जो है अपना खुद का एक डाटा प्रोटेक्शन बिल भी लाना चाह रहा है, ठीक। डाटा प्रोटेक्शन बिल उसमें यही है कि जो बाहर की कंपनियां, ये सब बाहर की कंपनियां है ना यार, गूगल आपका हो गया, चाहे ये फेसबुक हो गया, ये सब तो यूएस में इसके सर्वर्स हैं। तो आप, सरकार क्या चाहती है कि किसी तरीके से जो भी भारत का डेटा लोगों का हो रहा है, और हमारे यहाँ डेटा राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। कौन से केस में, सुप्रीम कोर्ट के केस में दिया गया, ये पुट्टू स्वामी वाले केस में, ठीक, आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत पूरी एनालिसिस है यहाँ पे, पूरी एक एक चीज, बस इसको सुन लिया तो सारी चीजें आपको बस क्या करना होता है वहाँ पे प्रीलिम्स में या मेंस में, इसको जो है यहाँ से डेटा समझ बनाने के बाद एक बार पढ़ लो, और डेटा जो पूछा रहा बस उतने का आंसर कर दो। तो आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत हमारा राइट टू प्राइवेसी जो है एक क्या है, फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, ठीक। तो उसको, उसके लिए ही जो है अब डेटा प्रोटेक्शन बिल भी भारत लाना चाह रहा है, भारतीय सरकार। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया तुम क्यों कर रहे हो, जब हम लोग ये लाना चाह रहे हैं, एक तो इसके पहले ही तुम पुश कर रहे हो इसको, ये भी चीज़ देखी गई है कि ये लोग ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि ये बिल आए उससे पहले ही लोगों से हाँ करा लो, टर्म्स एंड कंडीशन पे आपने हाँ कर दिया, वो तो वो फिर वो कह देगा हमने तो कंसेंट लिया है, हमने तो सहमति मांगी है। तो ये गवर्नमेंट कह रही है कि अभी उन्होंने फिर से बोला है 25 मई से पहले तुम ये बताओ, जब इसकी लास्ट डेट है, या मतलब टर्म्स एंड कंडीशन व्हाट्सएप ने मांगे हैं कि आप इसको जो है हाँ करिए, कि 14 क्वेश्चन पूछे हैं, 14 पॉइंट, कि किस तरीके से तुम जो है ये लोगे, डेटा को कलेक्ट करोगे, किसके साथ शेयर करोगे, क्या चीज़ें होती है, हमको पूरी चीज़ें बिल्कुल पारदर्शिता के साथ समझाओ, ठीक। ये वाली चीज़ है। और अगर आप, क्या रूपरेखा आपने बनाई है कि किस तरीके से आप इस प्रोसीजर को होने के बाद कैसे क्या करोगे, मतलब कि क्या प्रोफाइलिंग आपने करी, तो ये आप देखिए इसमें अब क्या व्हाट्सएप का आता है, जवाब आता है। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ आपको बताने की कोशिश करी है, फिर भी कुछ रह गया हो तो बताना, लेकिन हालांकि मेन सारी चीज़ें कीवर्ड्स और सारी मैंने आपको चीज़ यहाँ बता दी है, ठीक। तो ये चीज़ है। अब देखो यही 25 मई वाली डेट आ रही है, लेटेस्ट नोटिस का क्या मतलब है, इसमें यही कि सॉवरेन गवर्नमेंट ने कहा है कि जो संप्रभु जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करेंगे हम। गवर्नमेंट काफ़ी जो है हमारे लिए काम कर रही है, और इसमें यह है कि हाउ लॉन्ग दिस एक्सचेंज हैज़ बीन, मतलब वही है, पहले से चला आ रहा है ये जनवरी से, ठीक, जनवरी से चला आ रहा है, और अभी फिर से बोला गया डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है भारत जो है ये लाना चाह रहा है, उससे पहले ही क्यों तुम पुश कर रहे हो, ये भारत ने कहा है, भारतीय सरकार ने। और ये कह रहे हैं कि कैसे तुम ये प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में तुम कैसे व्हाट्सएप और जो भी फेसबुक की अदर कंपनीज़ हैं कैसे तुम उसको निकालोगे कि भैया ये डेटा देना है, ये डेटा नहीं देना है। क्योंकि एक भी जगह आपने किया, मान लीजिए आपने व्हाट्सएप में किया, तो वो तुरंत ही इंस्टाग्राम और फेसबुक में तुरंत सिंक्रोनाइज हो जाती है पूरी डेटा, ठीक। एक्चुअली इसको पूरे को बोलते हैं मेटा डेटा। अगर आपने लोगों ने वर्ड सुना है ये मेटा डेटा, इसमें होता ही यही है। और इसने जानबूझ के फेसबुक वाले ये जो है, इसने व्हाट्सएप खरीदा था ताकि मोबाइल डेटा सबको मिल जाए। मोबाइल डेटा एक बार मिल गया तो सारी, क्योंकि मोबाइल होता है यूनिक, नाम आपका कुछ भी हो सकता है अब्लू डब्लू, लेकिन मोबाइल नंबर यूनिक होता है, उसके जरिए जो है आप सारी चीज़ें करते हो। चाहे क्या चीज़ें आप खरीद रहे हो, सब कुछ ओटीपी अगर मोबाइल पे आता है तो समझ लो मोबाइल नंबर अगर किसी को मिल गया तो उसने काफ़ी कुछ कर लिया चीज़ें, ठीक। अब देखो मिनिस्ट्री ने जो है इनसे व्हाट्सएप से 14 क्वेश्चन मांगे, और इसी पे मुझे तुरंत 14 क्वेश्चन देखते ही एक इंटरलिंकिंग की चुल मची। और उसमें चुल ये थी कि जब नेहरू रिपोर्ट आ रही थी 1928 में, ठीक, जब ये कहा गया था भारतीयों की तुम लोग सब लोग मिलकर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना पाओ, ये चैलेंज किया गया था, ठीक। तो किसने चैलेंज किया था उसका नाम, और किसने 14 पॉइंट रखे थे कि इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन में जो बनाया जा रहा है, मतलब एक मसौदा तैयार किया जा रहा है नेहरू रिपोर्ट के जरिए, तो वो 14 पॉइंट किसने पूछे थे और किसने चैलेंज किया था, इन दोनों के नाम आप लोग को कमेंट में लिखने हैं, ठीक। डोमेस्टिक यूजर्स को कैसे आप करोगे, किस तरीके से डिफरेंट आप कलेक्शन करते हो, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने पूछी हैं, ठीक। आपका प्रोफाइलिंग कैसे, रूपरेखा आपने क्या बनाई है, क्या ऑप्शन है व्हाट्सएप के पास में। देखिए दो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कई सारी वार्निंग भी गवर्नमेंट दे चुकी है। प्राइवेसी पॉलिसी और प्राइवेसी के एक्टिविस्ट एक्सपर्ट जो हैं, विशेषज्ञ, ये सब लोग बोल रहे हैं कि ये लोग 25 तारीख तो देखिए कुछ ना कुछ तो ये करेंगे। हो सकता है ये लोग बैक डाउन भी कर दें, क्योंकि व्हाट्सएप यार सबसे ज़्यादा, अगर 100 लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से 90, मतलब ये डेटा वैसे है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है व्हाट्सएप
को ही यूज़ करते हैं लोग, ठीक। ये चीज़ है। ऑल दो व्हाट्सएप जो है सो फार एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, फेसबुक के साथ शेयर नहीं करता, ऐसा बोलता है, बट आपको मैंने एग्जांपल दिया ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो, बोल बचन वाली बातें तो होती रहती हैं। उन्होंने बस ये कहा है, लेटेस्ट अपडेट हम इसलिए कर रहे हैं कि बिजनेस के जो भी कन्वर्जेशन होते हैं, बातचीत होती है व्यवसायिक, हम उसको फेसबुक पे जो है एडवर्टीजमेंट के लिए डालेंगे, ऐसा व्हाट्सएप बोल रहा है, ठीक। और व्हाट्सएप हैज सेड दैट इट वुड नॉट डिले, वो ये कह रहा है हम इसका इम्प्लीमेंटेशन लागू जो है डिले नहीं करेंगे, और रिमाइंडर, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि रिमाइंडर ना भेजें, लोगों को जो है प्लेटफॉर्म से अपने हटाएं ना, ये सब हो सकता है, बस इतनी चीज़ है, ठीक। अगला देखो, जो हम लोग ने अभी उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर ही ली, एयर इंडिया का डेटा उल्लंघन हो गया, डेटा ब्रीच हो गया एयर इंडिया के। एयर इंडिया क्या है? इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कैरियर है, जिसमें एयर मतलब एयर के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट का एक कैरियर है, ठीक। और इसका जो है जो भी ऑनलाइन वाला चीज़ें होती हैं, रिजर्वेशन कराना, 2017 में इन्होंने सीता सीता जो कि स्विट्ज़रलैंड की टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये वैसे ही है जैसे IRCTC है, रेलवे में टिकट की बुकिंग करता है, रिजर्वेशन करता है, वैसे एयरपोर्ट पे अगर आप जाते हो तो डिपार्चर कब होना है, बोर्डिंग कैसे होना है, ये सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी संबंधित है, ये सब सीता जो है करता है, ठीक। और अपना जो एयर इंडिया है, इसने सीता को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि एक स्टार अलायंस होता है, ठीक। स्टार अलायंस करके एक सिस्टम होता है, कहाँ गया, ये रहा स्टार अलायंस, ठीक। ये दुनिया के जितनी भी एयरलाइंस हैं, इन सबका जो है मिला जुला एक वो है, उसको उसके कुछ मानक होते हैं कि उसको ज्वाइन करने के लिए वो लोग कहते हैं अपनी टेक्नोलॉजी अच्छी करो। तो एयर इंडिया जो है उसने सीता की टेक्नोलॉजी को जोड़ा था कि ये जो है सारा कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ देखेगा। और पहले जो है ये काफ़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी अभी 200 कंट्रीज़ में है, ऐसा नहीं कि कोई उल्टी मतलब छोटी मोटी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी, इसमें पैसेंजर प्रोसेसिंग, रिजर्वेशन, ये सब कुछ देखता है ये। लेकिन भैया जो है डेटा का ब्रीच हो गया है, 45 लाख पैसेंजर का डेटा ब्रीच हो गया है, 45 लाख, बहुत बड़ी बात है ये। और इसमें जो है 2017 में एयर इंडिया जुड़ा था स्टार अलायंस को ज्वाइन करने के चक्कर में। और इसके बाद सीता क्या करती है, देखो ये ऑनलाइन बुकिंग इंजन, डिपार्चर कंट्रोल, चेक इन करना, नियंत्रण प्रणाली, चेक इन, ये सारी स्वचालित बोर्डिंग, खुद से बोर्डिंग हो जाती है ना ऑनलाइन, आपके किसी के पास जाना नहीं, सीधे चले जाओ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें, डिटेल ऑफ द एयर इंडिया का डेटा उल्लंघन का विवरण अगर देखा जाए तो सीता के ऊपर जो है ये साइबर अटैक हो गया, और लास्ट वीक फरवरी में हुआ था, समझना, ठीक। मतलब आपका जो है 22 से लेके 28 फरवरी तक हुआ था। तब इन्होंने कहा था कि ये कुछ लोगों का जो है पैसेंजर का पर्सनल डेटा लीक हुआ है, ठीक। अब पता चल रहा है कि भैया 45 लाख लोग, और कब से कब तक कोई गया हो तो प्लीज़ अपना जो है पासवर्ड को चेंज करिए। 26 अगस्त 2011 से लेके 20 फरवरी 2021 तक का जितना भी डेटा भाई वहाँ पे स्टोर होता है ना पैसेंजर्स का, वो सब, अब क्या क्या डेटा चला गया समझो, डेट ऑफ बर्थ, ठीक, पैसेंजर का नाम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक, आपको जो है पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ बता दूं, एक डुप्लीकेट सिम बनाने का भी होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई सिखा भी नहीं रहा हूँ, अगर आपके पास मोबाइल नंबर आ गया, ठीक, नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, यार बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए और कितनी चीज़ चाहिए आपको। जो चोर चकारे वाले ये लोग हैं, इनके लिए तो और आसान है, और ये डुप्लीकेट ई सिम बना लेते हैं और आपका जो है वो कर देंगे। तभी के लिए कभी भी बाहर से कभी फ़ोन वोन आए आपके पास तो उठाया मत करो उसे, ज़्यादा देर तक अगर उठा भी लिया तो तुरंत काट दिया करो, ठीक। तो ये चीज़ है, आपका टिकट इन्फॉर्मेशन, ये सारा कुछ, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, वाह शाबाश। तो ये साइबर अटैक होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में जाके आप जो है अनाधिकृत उपयोग कर देते हैं, माध्यम जानकारी आपसे ले लेंगे किसी तरीके से, जैसे नष्ट करना, चोरी करना, ये सारी जानकारी जो है साइबर हमला इससे कहलाता है। साइबर हमला ऑफेंसिव एक आक्रामक पैंतरेबाजी होती है, जिसमें कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, अवसंरचना, कंप्यूटर नेटवर्क, पर्सनल कंप्यूटर डिवाइस, इन सबको खतरा होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए ये वाला है साइबर अटैक का मोटिव, अगर कहीं भूल लिया जाए तो एक तो ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम अगर आपने पढ़ा, जीएस पेपर्स का मेंस का सिलेबस रट डालो, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन तो आपको चाहिए, सिलेबस आपको पता नहीं है, तो ये चीज़ मत करो, सिलेबस पढ़ो, प्रीवियस क्वेश्चन देखो और फिर इसको करो। तो ऑर्गेनाइज क्राइम बताइए कौन से वाले जीएस पेपर में आता है ये, ठीक। एंग्री पर्सन, कुछ लोग डिसर्टिफाइड हैं, अपनी जो है एम्प्लॉयर जो था उसके ऊपर अटैक कर दिया, साइबर अटैक हो गया, ठीक। डिस्ट्रक्शन, रेसिज्म, इनके खिलाफ भी होता है। स्क्रिप्ट किडीज, कुछ लोग जो है फ़न के लिए कर रहे हैं, शो ऑफ करते हैं कि अरे हम तुम्हारा कंप्यूटर हैक कर दिया, मज़ा हुआ, तो ये वाली चीज़ें। कम्पटीटर, कोई कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए, जैसे कि अब किसी का कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी ए ने बी को जो है हैक कर दिया और फिर इनका ये सोच रहे हैं हम अपना ऊपर उठ जाएंगे,
ठीक। और बाकी भी है नेशन स्टेट भी, जैसे कि स्टक्सनेट मैंने आपकी बात कही थी, आपको बताया था कि ये वाला हमला हुआ था ईरान के न्यूक्लियर जो भी इंस्टॉलेशन उस पर, और ये कहा जाता है कि यूएसए ने कराया था। ठीक। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अभी पीछे जो है ये भारत में भी व्हाट्सएप के थ्रू ही जो है इसराइल की एक कंपनी के द्वारा जो है पेगासस पेगासस नाम से 2019 के टाइम पे आया था। पेगासस नाम से सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए जो है ये मतलब उनके ऊपर जो है निगरानी रखते थे जो भारत के बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है। एयर इंडिया जो है फ्लैग कैरियर है, वह हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एयरबस है पैसेंजर के चलाता है, 102 डोमेस्टिक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है। और आईजीआई में इसका जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इसका हब है न्यू दिल्ली में। जेआरडी टाटा जो थे उन्होंने चालू किया था, ये रतन टाटा के शायद फादर हैं, मुझे जहाँ तक मुझे नहीं एकदम एग्जैक्टली पता नहीं है, अभी मालूम नहीं, इसको एक बार चेक करिएगा। जेआरडी टाटा जो है इन्होंने टाटा एयरलाइन से चालू किया था 1932 में, सोच रहे हो। तो और फिर बाद में इसका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था जब भारत देश आज़ाद हो गया। और इसका मैस्कॉट जो है एम्परर महाराजा होता है और लोगो कंसिस्ट करता है फ्लाइंग सवन का। ठीक, उड़ता हुआ हंस। ठीक, तो ये तो चीज़ हो गई यहाँ पे साइबर अटैक। अब देखिए आज जो है, आज तो है संडे, तो आज आप लोगों को क्या मिलता है, एस्से का टॉपिक मिलता है। और जो क्वेश्चन आंसर एक आप लोग को दिया जा रहा है वो तो दिया जा रहा है। सबसे पहली चीज़, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप वहाँ से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, AIAS UPSC 2019 नाम से है, अगर आप वहाँ से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप जाइए टेलीग्राम पे ओनली UPSC चैनल नाम से सर्च करिए और उसके बाद इसके ही डिस्कशन ग्रुप को जो है ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, अपना फ़ोटो खींचिए और आंसर जो है पेस्ट करिए, दूसरे के आंसर को पढ़िए भी, उसको इवैल्यूएट भी करिए, जो भी आपको लगता है वो दीजिए। ठीक, ये वाली बात है। बाकी मैं सारे मैसेजेस पढ़ता हूँ, मैं वहाँ पे बता दूंगा जो भी सही होता है। मैं रोज़ एक तो कम से कम जो है मॉडल आंसर वहाँ पे देता ही हूँ ताकि आप लोगों को पता तो रहे कि कैसे क्या करना है। ठीक, कल भी एक मैसेज मैंने दिया था, उसको ध्यान सुन लेना। अच्छा, सुपर संडे एस्से प्रैक्टिस के लिए जो आज का हमारा वो है एस्से का टॉपिक, 400 से 500 वर्ड में इसको लिखना है। ये टॉपिक मैंने इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाया। 2014 में जब पहली बार, ठीक, 2014 में जब पहली बार एकदम से आया कि पहले एक ऐसे लिखने को आता था 2013 तक, 2014 में उन्होंने कहा नहीं अब 2 ऐसे लिखने पड़ेंगे। और मैं खुद एकदम सरप्राइज हो गया, हम लोग सब लोग सरप्राइज हो गए थे कि यार ये क्या हुआ, पहली बार मैं मेंस लिख रहा था। और इसमें क्या था कि पहला ही टॉपिक जो था, और इस पर मैंने ऐसे लिखा भी था विद ग्रेट। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये खुद तो कुछ बताते नहीं कैसे क्या है, तो मैं आपको बता दूं मेरे जो है 153 नंबर तक भी एस्से में आए हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है, उसी को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे बड़े जो है आपको लगता है कि मैं आपको ना बताऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप और भी जाके देख सकते हैं। बस ये चीज़, एक चीज़ समझ लेना, कभी भी अगर आपके अंदर ईगो ये आई कि आप किसी से बड़े हैं, क्योंकि लर्निंग ज़िंदगी भर की है। कभी आप ये सोच लो कि आपके इतने जो है आपको ये क्या बता रहा है सामने वाला, मैं तो उससे ज़्यादा विद्वान हूँ, बस आपका जो है वहीं से पतन चालू हो जाएगा। तो देखिए 2014 में ये टॉपिक था विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, इस पे ही आप लोग को ऐसे लिखना है, फिलोसॉफिकल टाइप का ऐसे है। आप लोग को इसमें क्या करना चाहिए ऐसे का बता देता हूँ, व्हाट वेयर वाई व्हेन हाउ, ये सब से करके आप कुछ पॉइंट्स निकालो जो भी आपको आते हैं। उसके बाद जो जीएस पेपर का जो सिलेबस है, ठीक, उसके जैसे हिस्ट्री हो गया, सोसाइटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस हो गया, इन सब के हिसाब से सोचो और पॉइंट्स निकालो। और उसके बाद इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में कोड्स कोई आपको अच्छे आते हैं वो सब को जोड़ते हुए एक अलग से फ्लो चार्ट बनाओ जिसमें ABCD करके प्रायोरिटाइज कर लो क्या कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। और बस ये स्ट्रक्चरिंग करने के बाद फिर अपना ऐसे लिख डालो 400-500 वर्ड के बीच में। और हमारा जो आज का क्वेश्चन है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, ये देखिए GS पेपर 3 और 2 का मिक्स क्वेश्चन है। इसमें मैंने पूछा है कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक, निजता का अधिकार या राष्ट्रीय सुरक्षा क्या अधिक महत्वपूर्ण है, ये आप लोग को क्रिटिकली जो है इसके एनालिसिस करना है। 250 वर्ड में 15 मिनट में 20 मिनट तक, 15 मार्क्स का है, 20 मिनट तक आप लिख सकते हो। अपना टाइम लो लेकिन दो अच्छे से, पहले कंटेंट पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट जो है राइट टू प्राइवेसी या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है A76 विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड। अब ये देखो ये क्या हुआ है ये समझ लेते हैं। ये आपका वेडल सी है, अंटार्कटिका की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि आपका साउथ पोल पे है, ठीक, दक्षिणी ध्रुव पे। यहाँ से वेडल सी में एक रॉयल, क्या नाम है इसका, एक सेकेंड, रॉन आइस शेल्फ, ये वाला देख लेते हैं। रॉन आइस शेल्फ है, देखो ये पूरी मैपिंग है अंटार्कटिका की, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का कौन सा यहाँ पे है, दक्षिण गंगोत्री।
ठीक, दक्षिण गंगोत्री। और कोई भी है क्या? आर्कटिक वाला क्या है बताइएगा उसका नाम। तो ये चीज़ है। और रॉन आइस शेल्फ है, रॉस आइस शेल्फ है, एमरी आइस शेल्फ है, ध्यान रखना, क्योंकि रॉन से ही जो है ये वाला जो है अभी निकला है A76। ठीक, एक हिमखंड अलग हो गया है वेडल सी में, ये सबसे बड़ा हो गया। इसके अलावा भी जो इससे छोटा है वो भी रॉन आइस शेल्फ से ही अलग हुआ है। क्यों अलग हो रहा है? क्योंकि जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आइस अपना रिट्रीट करती है, तो उसकी वजह से हिमखंड ये अलग हो जाते हैं। और ये जो है फिर तैरते रहते हैं, कभी कभार जो है ये लड़ भी जाते हैं। और ये सबसे बड़ा जो है हिमखंड अभी निकला है, ठीक, A76 जिसका नाम है। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग ने न्यूज़ कवर की थी शायद जनवरी या फरवरी में, तो वो वाला मैं उसका नाम ही अब देखो याद नहीं आ रहा, वो भी कुछ ए से ही कुछ करके था नाम। ठीक, तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये चीज़ है। और ये देखिए अलग अलग सी है, वेडल सी में ही आया है, ये ध्यान रखना। ठीक, आपका जापान की ये सारी चीज़ें, आपका जो है साउथ पोल एमंडसन स्कॉट, ये यूएस का यहाँ पे उसका वो है। और ये सारी चीज़ें देखिए, मेरी ब्रैड लैंड, विक्टोरिया लैंड, विल्किस। तो यहाँ पे आइस शेल्फ वाला ही पूछ सकता है, बताइए इनमें से कौन सा आइस शेल्फ नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक, तो यही चीज़ हुई है। अब यहाँ पे कह रहे हैं एक चीज़ और इसमें मैपिंग की समझ लीजिए कि स्पेन का एक आइलैंड है मजोर्का, मेडिटेरियन सी में है, उससे भी बड़ा ये मतलब हिमखंड अलग हो गया है वेडल सी में, सिर्फ ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये चीज़ बताई है कि सबसे बड़ा है ये है। ठीक है, पोर्टो रिको के बराबर भी है, देखो पोर्टो रिको जो है आपका अटलांटिक सी में, आपका ये सेंट्रल अमेरिका में आता है ये। ठीक, मैपिंग अच्छे से करो यार, क्वेश्चन यूपीएससी जो है मैपिंग से पूछता है। यूएस के नेशनल आइस सेंटर ने इमेजरी निकाली किससे? कॉपरनिकस सेंटिनल-1 से। बताइए किसका है? नासा का है, यूरोप का है, किसका है ये? इसरो का है, बताइए किसका है? जापान का है, किसका है ये? कॉपरनिकस सेंटिनल-1। और इसका क्या उद्देश्य है ये बताना है आप लोगों को। ठीक, मजोर का बाकी ये मैपिंग आप लोग की छोटी मोटी मैंने यहाँ पे करा दी है। वेडल सी में है, इससे जो छोटा वाला है A76 तो सबसे बड़ा है रॉन आइस शेल्फ से, इससे जो छोटा वाला है A23A, ये भी वेडल सी में रॉन आइस शेल्फ से ही अलग हुआ है। ठीक, आइस शेल्फ जो है वार्मिंग तेज़ी से हो रही है और इसकी वजह से आइस कवर, ग्लेशियर ये सब अलग होते जा रहे हैं। क्रैश कभी के लैंड से भी हो सकते हैं। अच्छा बताइए, एक मूवी बनी थी, ये देखना, ये सब बता देंगे। और ये मतलब देख तुरंत कि वो उसमें आइस शेल्फ से जो है टकरा जाता है, वो जहाज़ डूब जाता है, उस जहाज़ का नाम क्या था? देखना, तड़ा तड़ा सब करेंगे। अब जो मैंने बोल दिया तो कई लोग करेंगे भी नहीं, अरे सर ने बोलना है सर, तो अब हम नहीं करेंगे कमेंट, नहीं तो सर को लगेगा कि देखो। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। अगला जो हमारा सेक्शन है उसको उसको बोलते हैं हम लोग कौन बनेगा IAS PCS। इसमें क्या होता है कि हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, एग्जाम और में क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं वो समझते हैं। देखिए, कॉप्स फ्लावर जो है इससे संबंधित कौन से जो है आपके सही स्टेटमेंट है? कॉप्स फ्लावर। ठीक, तो एक तरीके का फूल है, अल्ट्रा रेयर प्लांट है और करीबन 7 से 10 सालों में एक बार ये खिलता है। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। वाइल जो प्लांट है ये ब्राज़ील का नेटिव है। ठीक, और ये जू में बोटेनिकल, वैसे तो नेटिव यहाँ का, लेकिन कई जगह और भी इसको भेजे गए हैं, इसके बीच वहाँ पे सैपलिंग्स लगाए गए हैं। ठीक, क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है? देखिए ये सेकंड वाला गलत है। तो एलिमिनेशन मेथड से, अगर आपको ये वाला स्टेटमेंट पता है तो एलिमिनेशन मेथड से आप इसको अलग कर लोगे तो आंसर बन रहा सी। ठीक, और ये फ्लावर जो है ये एक मतलब दुनिया का सबसे बड़े फ्लावर्स में भी माना जाता है। ठीक, ये है नेटिव, ये इंडोनेशिया का है एक्चुअली, और कई जगह जू और हर जगह इसे पाया जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है एमोफोर्लोफेलस टाइटेनियम। ठीक, टाइटेनियम नाम है इसका। और IUCN में इसकी जो मतलब एंडेंजर्ड प्लांट की तरह माना जाता है। 2018 में इसको दिया गया था, मतलब लुप्त प्राय है। देखिए इसकी फ़ोटो यहाँ लगाई गई है, ये महिला भी खींच रही है इसकी फ़ोटो। ये है आपका वो फ्लावर जिसका नाम क्या है? कॉप्स फ्लावर, इंडोनेशिया से है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि कोवी शेल्फ नाम से संबंधित जो है जो स्टेटमेंट नीचे दिए गए कौन सा गलत है? देखिए ये डेवलप किया गया है सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। क्या ये सही है स्टेटमेंट? और ये रैपिड एंटीजन टेस्ट है। कल मैंने आप लोग से पूछा था कि एंटीजन क्या होता है, ठीक, और एंटीबॉडी क्या होता है। तो कई लोगों ने लिखा है आंसर इसका बहुत बढ़िया, एंटीबॉडी। ठीक, तो देखो एंटीजन का फुल फॉर्म ही होता है एंटीबॉडी जनरेटर। ठीक, तो जब भी एंटीजन होगा तो उसकी की वजह से क्या होगा कि एंटीबॉडी जनरेट होंगी, एंटीबॉडी जाके एंटीजन पे जाके चिपक जाएंगी और जो भी चीज़ें हैं प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ा देगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। एंटीबॉडी प्रोटीन होता है, ये और भी चीज़ें लिपिड्स और ये सब भी हो सकते हैं, ज़्यादा उसमें मत जाना, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। ठीक, और ये जो है आपका एंटीजन जो है शरीर के अंदर भी हो सकता है, शरीर के बाहर भी हो सकता है, लेकिन एंटीबॉडी सिर्फ और सिर्फ
शरीर के अंदर होता है। ठीक, कुछ ये छोटे से मैंने आप यहाँ पे बता दिए कल वाले क्वेश्चन में भी, ताकि क्वेश्चन देखो एंटीबॉडी एंटीजन से पूछ सकता है, एक स्टेटमेंट कोई आ सकता है, मुझे जैसा लगता है। ठीक, और ये रैपिड एंटीजन टेस्ट है जो ये कोविशील्ड और नेसल स्वैब, देखा होगा आप लोग, किसी ने अगर टेस्ट वेस्ट कराया है, मैंने तो 4 बार शायद कराया है, तो नेसल स्वैब नाक में वो सींग से डाल देते हैं, बहुत बुरी जो है छींक हो, सब अजीब सा लगता है। ठीक, ये तो नया टॉर्चर टेस्ट है एक तरीके का। तो वायरस जो है ये को टेस्ट करता है, 15 मिनट में जवाब दे देता है। इंडिया का पहला ये कोविड सेल्फ टेस्टिंग किट है जिसको ICMR ने अप्रूव किया है। तो देखिए इसमें सारे तो सही है, फॉल्स लेकिन पूछा गया, तो सिप्ला नहीं है ये, इसका नाम है माई लैब। हाँ, माई लैब नाम है, पुणे की कंपनी है। पहला वाला ही गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, पुणे बेस्ड है। और ये देखिए इजी टू यूज़ टेस्ट हो गया। माई लैब AI पावर्ड एक एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उस पर जाके आप अपना स्टेटस और वो सब डालिए, ताकि ऐसे यार फिर मतलब आरोग्य सेतु इन सब में आ जाएगा। देखिए इस टाइप का होता है, इस टाइप का आप लोगों ने और भी कुछ चीज़ देखी होगी, उसका कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ है पूरा। ठीक, ये एप्लीकेशन हो गई। ठीक, तो यहाँ पे यहीं पे हम लोग का जो है सेशन आज का खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ जैसे आप लोग सपोर्ट करते जा रहे हैं वैसे ही करिए और अच्छे से करिए। लाइक का बटन तोड़ना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोग को हमारा गाइडेंस और जो है कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारा UPSC और EPFO का जो है कंप्लीट पेड ग्रुप, और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप भी चालू है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 8564005309 9696066089 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए कल फिर से मुलाकात होगी आप लोग से सुबह 6 बजे, तब तक लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।